श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहू चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की यह चर्चा उन सभी साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो भगवान शिव के बताए हुए प्राचीन विज्ञान, शिव सौरोदय विज्ञान, जो माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा है, उसमें रुचि रखते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को जीने की कल्पना करते हैं। आदरणीय मित्रों, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीन हमारे स्वर हैं। इड़ा कहते हैं बाई नासिका से जब हम श्वास ले रहे होते हैं उसको, जिसको हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और सूर्य नाड़ी हम कहते हैं दाहिनी नासिका के छिद्र से जब हम श्वास ले रहे होते हैं उसको, जिसको हम पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी या यमुना नाड़ी भी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी हम उस नाड़ी को कहते हैं जब हमारी दोनों नासिका से बराबर श्वास बाहर आ रही हों और बराबर श्वास भीतर जा रही हों, यानी कि रेचक और पूरक हम दोनों नासा छिद्रों से कर रहे हों। उस अवस्था में हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, जिसको सरस्वती नाड़ी भी कहा गया है। और लगभग मैं 180 के करीब स्वर विज्ञान पर कुल चर्चा कर चुका हूं अपने दोनों चैनल पर, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर और इस चैनल पर भी। और यह दो बातें इतनी विशेष हैं जिसको प्रत्येक चर्चा में ही हमें करना पड़ता है। स्वर किसे कहते हैं और कितनी हमारी नाड़ियां हैं जिनसे हम श्वास लेते हैं। इस कारण से भी हमें इस कारण से भी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों की चर्चा हर बार करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक हम इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की चर्चा ना करेंगे तब तक हम श्वासों के उस जादू को समझ ही ना पाएंगे जो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है। इस जगत में यदि कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनुष्य के लिए है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे काम आता है, या कहें कि जिसके बिना हमारा जन्म नहीं हो सकता और जिसके बिना हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, वह है हमारी श्वासें। जब एक शिशु मां के गर्भ से जन्म लेता है, उस समय तक वह मां के उदर में गर्भनाल से जुड़ा होता है और उसी के माध्यम से शिशु ऑक्सीजन भी ग्रहण करता है और भोजन भी ग्रहण करता है। यानी कि माता के गर्भ में हम गर्भनाल से माता से जुड़े होते हैं। सभी प्रकार के पोषण एक शिशु को उस गर्भनाल से ही उपलब्ध होते हैं। जब शिशु जन्म लेता है तब वह गर्भनाल शिशु के जन्म लेते से ही काट दी जाती है, और जब वह गर्भनाल काट दी जाती है तभी शिशु जन्म लेने के पश्चात भी मां से अलग हो पाता है। या कहें कि किसी शिशु का जन्म असली वह होता है जब वह मां के उदर से तो बाहर आ चुका होता है, परंतु अभी भी वह मां के उदर से गर्भनाल के माध्यम से जुड़ा होता है। फिर वह गर्भनाल काट दी जाती है, और जैसे ही वह गर्भनाल किसी शिशु की काट दी जाती है, तैसे ही उस शिशु को पहली बार स्वयं से श्वास लेनी पड़ती है, और वहीं से उसके जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। फिर उसको स्वयं से ही भोजन भी जुटाना पड़ेगा, स्वयं ही उसको भोजन भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और स्वयं ही उसको श्वास भी लेनी पड़ेगी। अभी तक वह जिस प्रकार से एक खतरनाक व्याधि से ग्रस्त किसी रोगी को हम ऑक्सीजन लगा देते हैं और उसको अब श्वास लेनी नहीं पड़ती, वह ऑक्सीजन स्वयं ही
उसके लंग्स में प्रवेश करने लगती है, वैसे ही अभी तक शिशु मां की गर्भनाल से श्वास ले रहा था। आदरणीय मित्रों, इस बात को हम सभी जानते हैं कि जब शिशु की वह गर्भनाल काट दी जाती है, पहली बार उसको नासिका के माध्यम से श्वास लेनी पड़ेगी। जो सभी छिद्र अभी तक अवरुद्ध थे नासिका के, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का अभी कोई कार्य उस शिशु के भीतर था नहीं। सब कुछ उसको मां की गर्भनाल से उपलब्ध था सहज रूप से। अब शिशु रोता है चूंकि पहली बार उसके शरीर का एक एक ऑर्गन, एक एक कोशिका, एक एक नलिका, समस्त प्राण वाहिनी नाड़ियां, समस्त रक्त वाहिनी नाड़ियां, समस्त श्वासन क्रिया और समस्त उसके शरीर के ऑर्गन सक्रिय होते हैं। वह अचानक इतना लोड पड़ता है उस शिशु पर कि वह रोता है। इतनी ऊर्जा का विस्फोट उसके भीतर होता है जब वह स्वयं से श्वास लेता है अपनी नासिका से कि उसको उसका नन्हा सा शरीर संभाल नहीं पाता है और वह चीख चीख के अपने मुखमंडल से उस श्वास के प्रवाह को बाहर छोड़ता है। और यदि शिशु गर्भनाल काटने के पश्चात ना रोए तो पूरे परिवार के लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि नहीं रोने का मतलब है मेहमान घर में आया है शिशु के रूप में, वह अस्वस्थ है, तुरंत उसको एक चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। उसका नहीं रोना इस बात का द्योतक है वह अपनी इड़ा पिंगला सुषुम्ना से श्वास लेने में असमर्थ है। इस कारण से वह नहीं रोया। मित्रों, यह तो कोई अनूठी बात मैंने आपको नहीं कही, सभी जानते हैं, परंतु एक बात सभी नहीं जानते हैं। शिशु अपनी नासिका से पहली बार श्वास लेता है गर्भनाल के कटने पर, यह सभी जानते हैं। कम से कम सभी माता पिता तो जानते ही हैं, दादा दादी नाना नानी तो जानते ही हैं, परंतु एक बात हमारे गार्जियन भी नहीं जानते हैं, वह है कि जब शिशु पहली बार अपनी इड़ा पिंगला सुषुम्ना से श्वास लेता है वह बड़ा सूक्ष्म क्षण होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी शिशु उस समय सुषुम्ना से श्वास लेता है, दोनों नासिका से बराबर श्वास लेता है और बराबर श्वास छोड़ता है। उस समय उस शिशु को प्राण की शक्ति की अति आवश्यकता है और मानसिक शक्ति की भी अति से आवश्यकता है। इस कारण से उस समय शिशु के दोनों स्वर सक्रिय होते हैं और जिनको इस बात में शक हो वह जन्म लेते हुए शिशु के संबंध में उसके डॉक्टर से या उसकी दाई से इस बात को जान सकता है। हालांकि यह उन डॉक्टरों को और उसकी दाई को भी नहीं पता, परंतु आप उनको कह के जान सकते हैं कि जरा देखना कौन सा स्वर चलेगा गर्भनाल कटते ही शिशु का। और दूसरी बात, उसके बाद यदि शिशु बालिका के रूप में जन्म लिया होगा यानी कि लड़की होगी, तो सुषुम्ना के बाद जब उसका पहला स्वर चलेगा तो वह चंद्र स्वर चलेगा, और यदि उसका चंद्र स्वर पहला चला, पहले तो सुषुम्ना ही बहेगी, उसके बाद फिर चंद्र स्वर बहेगा।
और यदि शिशु बालक के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म लिया होगा तो पहले सुषुम्ना चलेगी और बाद में फिर सूर्य स्वर सक्रिय होगा। और यदि इस क्रम में स्वर सक्रिय होंगे तो वह बालक सदैव स्वस्थ रहने वाला है जीवन पर्यंत। यह भी उस बात का द्योतक होगा। परंतु आज हमारा जो विचार है, आज जो हम चर्चा करने बैठे हैं, वह हम यह करने बैठे हैं उसके भीतर जो पहला तत्व बहेगा वह आकाश तत्व बहेगा। आकाश तत्व जब उसकी श्वासों के माध्यम से भीतर प्रवेश करेगा तब उसके भीतर एक शब्द का निग्रह होगा। आदरणीय मित्रों, भगवान ब्रह्मा ने, या कहें स्वर विज्ञान के श्लोक नंबर 6 और 7 में कहा गया है कि जब महेश्वर ने इस सृष्टि को रचा तो सर्वप्रथम आकाश तत्व की रचना हुई। और आकाश तत्व जो है वह शब्द रूप है। आप देखें, इस पूरे ब्रह्मांड में आप कितना भी गति करें, जो आपको नीला नीला ऊपर आकाश दिखता है वह है नहीं, वह केवल दिखता है। जैसे गहरी नदी का जल नीला नीला दिखता है, वैसे ही चूंकि आकाश की गहराई का कोई और छोर नहीं है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं। इस कारण से समस्त अंतरिक्ष नीला नीला दिखता है। जहां भी गहराई होती है वहां नील वर्ण स्वाभाविक रूप से भासता है। हमने भगवान शिव की मूर्तियां बनाई नील वर्ण की, हमने भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई नील वर्ण की, हमने भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई नील वर्ण की, हमने भगवान राम की मूर्ति बनाई नील वर्ण की। क्यों? चूंकि इन सभी के व्यक्तित्व में बहुत अधिक गहराई थी। जिसके व्यक्तित्व में जितनी अधिक गहराई होगी उतना ही उसका आभा मंडल बहुत डेवलप होगा। और जितना आभा मंडल डेवलप होगा, यदि आपको किसी का आभा मंडल दृश्यमान हो जाए तो वह नीली झलकी लिए हुए होगा। जिसने साधना के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर को अनुभव किया हो तो उस सूक्ष्म शरीर में भी नीलिमा लिए हुए एक आकृति का आपको अनुभव होगा। तो जो आकाश है वह नीला नीला हमें दिखता है, असल में नीला है नहीं। भगवान श्री कृष्ण नीले थे नहीं, भगवान श्री राम नीले थे नहीं, भगवान शिव नीले थे नहीं। उनके भीतर जो गहराई थी, उस गहराई को जिसने भी अनुभव किया वह इतनी घनी थी कि उस गहराई का कोई आर पार ना था। इसलिए तो वह भगवान थे, जिनके न ज्ञान की कोई सीमा है, अथाह है, जो इतने गहरे हैं कि यदि कोई उनमें डुबकी लगाने चले तो स्वयं खो जाएगा, परंतु उस गहराई को नाप ना पाएगा, क्योंकि उसका कोई और छोर ही नहीं है। इसलिए हमने इन सभी देवताओं को नील वर्ण का
समझने की कोशिश की, उकेरने की कोशिश की, जो कि हमने दो स्थानों से उस नील वर्ण को चुना, आकाश से और समुद्र से। जितना गहरा समुद्र होगा, जितनी गहरी नदी होगी, उतना ही नील वर्ण की दिखेगी। जल नीला नहीं हो जाता है, परंतु नीला भासता है। वैसे ही आकाश नीला नहीं है, नीला भासता है। चूंकि अंतरिक्ष, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। परंतु एक चीज आकाश में अनुभव होती है, अंतरिक्ष में अनुभव होती है, वह है शब्द, वह है ध्वनि। समस्त ब्रह्मांड में यदि कोई चीज खोजी गई है स्पेस में, वह है ध्वनि। स्पेस की अपनी ध्वनि है, आकाश की अपनी ध्वनि है। तो सर्वप्रथम महेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, तो आकाश की रचना पहले की, शब्द की, ध्वनि की रचना पहले की। वैसे ही जब एक शिशु मां के गर्भ से जन्म लेता है और गर्भनाल काट दी जाती है, और वह जो श्वास लेता है, उस श्वास के उन श्वासों में जो पहला तत्व गति करता है, वह आकाश तत्व गति करता है। वह शब्द उत्पन्न करता है, एक शिशु के भीतर ध्वनि उत्पन्न करता है। उसके शरीर का जो एक एक ऑर्गन है, उसको एक इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, उसको एक ध्वनि की जरूरत है। बिना ध्वनि के इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती, बिना ध्वनि के प्रकाश नहीं हो सकता। उसकी एक एक सेल को, कोशिका को एक इलेक्ट्रिसिटी की, एक प्रकाश पुंज की आवश्यकता है। और चूंकि शिशु बड़ा नवजात है, आज से पहले उसने कभी श्वास ली नहीं, पहली बार ली, वह उस शक्ति को संभाल नहीं पाता है। और चूंकि आकाश तत्व ध्वनि रूप में, शब्द रूप में उसके भीतर प्रवेश किया, तो वह शिशु रोता है, चीखता है। और जैसे ही शिशु चीखता है, तैसे ही जिस घर में उस शिशु का आगमन हुआ है, उस परिवार के, उस घर के लोग खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। आदरणीय मित्रों, मैंने एक नवजात शिशु से आपको आकाश तत्व की महिमा समझाने का प्रयास किया, ताकि आगे आप बाकी तत्वों को सही प्रकार से जान सके। जान पूछ के मैंने एक नवजात शिशु को चुना आपको समझाने के लिए, क्योंकि यह मुझे सबसे ज्यादा सरल लगा समझाना आपको, ताकि आप आकाश तत्व की महिमा जान सके। आदरणीय मित्रों, जब आकाश तत्व का जन्म हुआ, तो केवल ध्वनि थी, केवल शब्द था, ना स्पर्श था, ना कोई गंध थी, ना सुगंध थी, ना दृश्य था, कुछ भी नहीं था, केवल और केवल ध्वनि थी। उसके बाद महेश्वर भगवान ने वायु तत्व को आकाश तत्व से निर्मित किया। तब उसमें दो चीज थी, शब्द और स्पर्श। जब वायु बहती है, वायु के वेग की ध्वनि भी सुन सकते हैं, उसको अपनी त्वचा पे स्पर्श रूप में महसूस भी कर सकते हैं। तो पहला तत्व आकाश तत्व, दूसरा तत्व वायु तत्व। पहला तत्व केवल शब्द, केवल ध्वनि। दूसरे तत्व में आप दो तत्वों का मिश्रण पाएंगे, शब्द का और स्पर्श का। फिर तीसरा तत्व अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में आप
तीन तत्वों का मिश्रण पाएंगे। शब्द यानी कि ध्वनि, स्पर्श और रूप। जब अग्नि जलती है तो एक ध्वनि भी पैदा करती है, शब्द भी पैदा होता है अग्नि से। और जब आप अग्नि के निकट जाते हैं तो उसका स्पर्श भी स्पष्ट आपको मालूम होता है, उसकी तपिश और उसका रूप भी है। उसको आप अपनी खुली आंखों से देख भी सकते हैं। वायु को आप स्पर्श कर सकते हैं, वायु की गति से ध्वनि जो पैदा हुई वह सुन सकते हैं, परंतु उसको आप आंखों से देख नहीं सकते। आकाश की ध्वनि को आप सुन सकते हैं, आपके भीतर भी घटाकाश है, परंतु उसको देख नहीं सकते। आकाश में हुआ जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता। और यही कारण है मनुष्य के साधना से भटकने का। जब भी कोई साधक साधना करता है तो वह भीतर आकाश को खोजता है, जबकि आकाश तो शब्द रूप में है। कल मैंने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर जो ओम की महिमा बताई है, आकाश की महिमा है वह। उस चर्चा को और आगे मैं बढ़ाऊंगा जब मित्रों की इच्छा होगी, तब उसमें और स्पष्टता साधकों के लिए उनको समझ में आवेगी। और जब मैं उसको और आगे बढ़ाऊंगा तो चमत्कार यह होगा कि मैं अभी से कह सकता हूं कि जब मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, इस पूरे जगत में आज के समय में जो भी ईमानदार व्यक्ति होगा, चाहे वह कोई साधु हो, संत हो, महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, जब वह मेरी उस चर्चा को सुनेगा जो मैं उसको और आगे बढ़ाने वाला हूं, उसको ऐसा मालूम होगा कि मैं इस चर्चा को पहली बार सुन रहा हूं, और उसको ऐसा भी मालूम होगा कि इस चर्चा को सुनने के बाद अब और कुछ सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। वह इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आगे होने जा रही है। तो वायु तत्व, शब्द और स्पर्श, अग्नि तत्व, शब्द, स्पर्श और दृश्य, उसको हम देख भी सकते हैं। उसके बाद महेश्वर ने चौथे तत्व का निर्माण किया, वह है जल तत्व। जल तत्व में आप चार तत्वों का मिश्रण देखेंगे। जल तत्व में शब्द भी है, जब जल बहता है तो ध्वनि भी उत्पन्न करता है। स्पर्श भी है, आप जल को स्पर्श कर सकते हैं। जल दृश्य भी है, उसको आप देख सकते हैं। और जल रस रूप भी है, उसका आप रसास्वादन भी कर सकते हैं, उसको आप पी भी सकते हैं। तो जल तत्व में रूप, रस, शब्द और स्पर्श, यह चार तत्व सीधे सीधे आप फील कर सकते हैं। रस, रूप, स्पर्श और शब्द। पांचवा तत्व महेश्वर ने बनाया पृथ्वी तत्व। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह पांचों तत्व पृथ्वी में मिश्रित है। आदरणीय मित्रों, यदि आप अपनी श्वासों में एक तत्व में, पृथ्वी तत्व में बाकी चार तत्वों को देख सकें और जल तत्व में बाकी तीन तत्वों को भी देख सकें, अग्नि तत्व में बाकी दो तत्वों को भी देख सकें और वायु तत्व में
वायु के अतिरिक्त एक तत्व को और देख सके, आकाश को, तभी आप शिव सर्वोदय विज्ञान के मर्मदर्शी हुए। तब शिव सर्वोदय विज्ञान के मर्मज्ञ हुए, सर्वज्ञ हुए। तब आपने शिव सर्वोदय विज्ञान को सूक्ष्मता से जाना। और इसको जानना बड़ा आसान है। हमने पांचों तत्वों की साधना बारी बारी से बताने का प्रयास किया है। कैसे आप किसी एक तत्व की साधना करके उस तत्व को भीतर समझ सकते हैं, मैंने पीछे बताया। प्रत्येक तत्व की अपनी ध्वनि है, यानी कि अपना मूल मंत्र है, जिसको यहां शब्द कहा है। यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांचों में आप एक तत्व को तो निश्चित रूप से निहित पाएंगे, वह है आकाश तत्व, जो कि प्रत्येक तत्व की अपनी एक ध्वनि है। वह ध्वनि आप पांचों तत्वों में पाएंगे। यानी कि पांचों तत्वों में आपको आकाश तत्व के दर्शन होंगे। सबसे पहले तो जो बारी बारी से मैंने पांचों तत्वों की साधना कही है, उस साधना को कुछ दिनों तक आप अभ्यास करें। आकाश तत्व प्रत्येक तत्व में आपको मिलेगा, परंतु उसको जानना कैसे है? आकाश तत्व जब हमारी श्वासों में निग्रह करता है तो केवल एक अंगुल बाहर आता है, या कभी कभी तो एक अंगुल भी नहीं आता, नासिका के भीतर ही गोल गोल घूम के और गायब हो जाता है। यानी कि जब आप श्वास ले रहे होते हैं किसी भी स्वर से, चंद्र स्वर से या सूर्य स्वर से, आपकी जो श्वास बहती है, उन श्वासों में जब आकाश तत्व बहता है तो आपको श्वास बाहर आती हुई फील नहीं होगी। अधिक से अधिक आपकी नासिका से श्वास बाहर आएगी, आपके ओठ को छुएगी और वहीं की वहीं गायब हो जाएगी। यह आकाश तत्व की पहचान है। और उस समय आपके मुंह का स्वाद कड़वा होगा और आपके आज्ञा चक्र में एक अंडाकार आकृति गहरे हरे कलर की प्रतीत होगी। यदि आप आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को लगाएंगे, जब वायु तत्व आपकी श्वासों में निग्रह कर रहा होगा तो वह 4 अंगुल से 6 अंगुल आपकी नासिका से बाहर आ रहा होगा। और जिस स्वर से भी आप श्वास ले रहे होंगे, यदि आप चंद्र स्वर से श्वास ले रहे हैं, 5 अंगुल से 8 अंगुल के बीच में बाहर आएगा सीधे, और फिर आपकी बाईं ओर ऐसे श्वास आपकी निकल जाएगी। यानी कि आपकी नासिका से श्वास निकलेगी 5 से 8 अंगुल और ऐसे तिरछी निकल जाएगी। यदि आपके सूर्य स्वर से श्वास बह रही है तो वह आपके दाहिनी ओर निकल जाएगी और उसका जो स्वाद होगा खट्टा होगा, और उसकी जो आकृति आपके आज्ञा चक्र पे बनेगी, छोटा सा बिंदु, वह नील वर्ण का होगा। उसके बाद बहेगा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व 1 अंगुल से 4 अंगुल के बीच में बहेगा। किसी भी स्वर से आप श्वास ले रहे हो, जब अग्नि तत्व बह रहा होगा, वह 1 अंगुल से 4 अंगुल तक श्वास बाहर आएगी और फिर ऊपर की ओर आपके सर के ऊपर से उठ के चली जाएगी। उस समय जो आपके कंठ का स्वाद होगा वह चरपरा होगा, वह मिर्ची जैसा होगा, जैसे आपने मिर्च खा ली हो। वायु तत्व में खट्टा, आकाश तत्व में कड़वा, अग्नि तत्व में चरपरा, मिर्ची जैसा। फिर बहेगा जल तत्व। जल तत्व का स्वाद होगा कसैला, और जल तत्व की जो बहने की लंबाई होगी वह होगी 12 अंगुल से 16 अंगुल बिल्कुल सीधे नीचे। आपके हृदय को छूते हुए आपकी नाभि तक श्वास बाहर जाएगी। 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16, यानी कि 16 अंगुल तक श्वास बाहर बहेगी, 12 अंगुल से 16 अंगुल। फिर पृथ्वी तत्व है।
पृथ्वी तत्व 8 अंगुल से 12 अंगुल सीधे बहेगा सामने की ओर। जल तत्व आपकी नासिका से जब बाहर बहेगा तो ऐसे नीचे की ओर जाएगा। जब पृथ्वी तत्व बहेगा तो 8 अंगुल से 12 अंगुल तक सीधे सामने बहेगा। और आपके मुंह का स्वाद होगा मीठा। इस प्रकार से आप पांचों तत्वों के स्वाद और उसकी लेंथ को समझ गए होंगे। पृथ्वी तत्व में मैंने कहा कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह पांचों तत्व का मिश्रण है। तो जब आपकी श्वासों में पृथ्वी तत्व बह रहा होगा, और एक बात और मैं यहां कहना चाहता हूं कि यह जो मैंने क्रम आपको बताया है, यह क्रम मैंने बताया है तत्वों का, जो इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ, कौन से तत्व का पहले निर्माण हुआ, उसके बाद फिर कौन से तत्व का निर्माण हुआ, यानी कि पहले आकाश तत्व का निर्माण हुआ, फिर जल तत्व का, फिर वायु तत्व का निर्माण हुआ, फिर अग्नि तत्व का निर्माण हुआ, फिर जल तत्व का निर्माण हुआ और फिर पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ। इस क्रम से सभी तत्वों का निर्माण हुआ, तब इस सृष्टि का निर्माण हुआ। जब यह पांचों तत्व का निर्माण हो गया, तब इस सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन जब आपकी श्वासों में यह तत्व बहते हैं, तब यह अलग क्रम में बहते हैं। जैसे यदि अभी आपका चंद्र स्वर बह रहा है और चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में आपका स्वर परिवर्तित हो जाए, तो इस बीच में 10, 12, 13 श्वास आप सुषुम्ना स्वर में लेंगे, यानी कि आपकी दोनों नासिका से बराबर आप श्वास ले रहे होंगे और बराबर श्वास छोड़ रहे होंगे। रेचक और पूरक समान मात्रा में कर रहे होंगे। और जैसे ही 12, 13 श्वास यानी कि सुषुम्ना स्वर बंद होता है, तब जो स्वर अभी तक आपका सक्रिय था वह बंद हो जाता है और दूसरा स्वर आपका सक्रिय हो जाता है। यानी कि यदि सूर्य स्वर बह रहा था, फिर आपका सुषुम्ना स्वर बहा 12, 13 श्वासों तक, और फिर चंद्र स्वर में स्वर परिवर्तित हो गया, सूर्य स्वर आपका बंद हो गया। तब जो पहला तत्व बहेगा वह वायु तत्व बहेगा, जिसकी अवधि 8 मिनट होगी। फिर अग्नि तत्व बहेगा वायु तत्व के बाद, जिसकी अवधि 12 मिनट होगी। फिर पृथ्वी तत्व बहेगा, जिसकी अवधि 20 मिनट होगी। फिर जल तत्व बहेगा, जिसकी अवधि 16 मिनट होगी। और फिर अंत में आकाश तत्व बहेगा, जिसकी अवधि 4 मिनट होगी। अब यह जो आकाश तत्व अंत में बहता है, आप इसको प्रथम भी मान सकते हैं, क्योंकि आकाश तत्व के बाद फिर वापस से वायु तत्व बहेगा। आप कह सकते हैं कि आकाश तत्व पहले बहा फिर वायु तत्व बहा, क्योंकि आकाश तत्व के बाद वायु तत्व बहता है। यह तो एक सर्किल है। आप यह कभी भी पता ना कर पाएंगे कि कौन आगे है कौन पीछे है। सर्किल में सब एक दूसरे के आगे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं। इसलिए यहाँ कई बार स्वर शास्त्रियों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है। कोई कहता है कि आकाश तत्व पहले बहेगा, कोई कहता है कि पृथ्वी तत्व पहले बहेगा, कोई कहता है कि जल तत्व पहले बहेगा। परंतु यदि आप अपनी श्वासों में गहराई से देखेंगे तो पहले वायु तत्व ही बहेगा, जिसकी की पहचान 5 अंगुल से 8 अंगुल वह आपकी नासिका से बाहर आएगा और जौन सा भी स्वर बह रहा है उसकी साइड से निकल जाएगा। फिर अग्नि तत्व बहेगा, जो 1 अंगुल से 4 अंगुल बहेगा और 4 अंगुल बाहर आएगा और ऊपर की ओर निकल जाएगा। इस प्रकार से आप अपने तत्वों की पहचान कर सकते हैं। सारी शंका समाप्त हो जाएगी। अब आज की चर्चा का हमारा मूल विषय क्या है? मूल विषय यह है कि आप एक तत्व में उन बाकी तत्वों को कैसे देखें। जैसे यदि आकाश तत्व बह रहा है तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और शिव समृद्ध विज्ञान में भी लिखा हुआ है कि जब आकाश तत्व बह रहा हो तब केवल और केवल आपको साधना करनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई सांसारिक क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व में शब्द होता है, ध्वनि होती है और कुछ भी नहीं होता। और वह ध्वनि
ब्रह्मांड की ध्वनि है। यदि आप उस ध्वनि में खोएंगे, एक रूप होएंगे, एक रस होएंगे, वही नाद बन जाता है और वही नाद फिर आपको परमात्मा के द्वार दरवाजे तक ले जाता है, क्योंकि वह नाद परमात्मा के पैरों में बंधे हुए घुंघरू की आवाज है। यदि आप उस नाद में डूबे तो पूरा परमात्मा एक दिन आपकी पकड़ में आ जाता है। इसलिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए जब आकाश तत्व बह रहा हो। जब वायु तत्व बह रहा हो तब वायु तत्व में यदि हम गहनता से वायु तत्व का ध्यान करें, जो मैंने वायु तत्व के ध्यान की पीछे विधि बताई है, तो आप आकाश तत्व का शब्द भी पाएंगे वायु तत्व में, जो कि ध्वनि के रूप में उठ रहा है भीतर, और गति भी पाएंगे, चंचलता भी पाएंगे। वायु तत्व बह रहा हो उस समय यदि आपके आज्ञा चक्र पे गहरे हरे रंग का अंडाकार आकृति नजर आ रही है और वायु तत्व बहते बहते किसी क्षण तत्व के बहने की अवधि 8 मिनट है, उस 8 मिनट में कुछ क्षणों के लिए आकाश तत्व बीच में किसी ना किसी 8 मिनट के इस टाइम पीरियड में जरूर बहेगा। आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि जब आप वायु तत्व की साधना कर लिए होंगे तो आपको बिना जांचे यह पता रहेगा कि आपकी नासिका में वायु तत्व बह रहा है, किस प्रकार से आपकी श्वास बाहर निकल रही है। जैसे मैंने पीछे विस्तार से इस संबंध में और बताया है कि जब वायु तत्व बहता है तो यदि चंद्र स्वर में बह रहा है तो आपकी नासिका की यह जो बाईं दीवार है इससे सटते हुए वह बाहर निकलेगा, और यदि सूर्य स्वर में बह रहा है तो सूर्य स्वर की जो यह दाहिनी दीवार है इससे सटते हुए श्वास बाहर आ रही होगी। आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आपकी बाईं या दाईं दीवार से श्वास रगड़ते हुए बाहर आ रही है और रगड़ते हुए भीतर जा रही है। लेकिन वही वायु तत्व बहने के क्रम में कुछ क्षण वैसे भी होंगे जब आपको श्वास का पता ही ना चलेगा कि वह कैसे बह रही है। वही वह क्षण है जब आपके वायु तत्व में कुछ क्षण के लिए आकाश तत्व का मिश्रण होगा, और वैसे समय पे यदि आपने कोई कार्य शुरू कर दिया जो वायु तत्व में करने वाले कार्य हैं, वह यदि आप शुरू करने जा रहे हैं और आपने गलती से उस क्षण वह कार्य शुरू किया जब आकाश तत्व बह रहा हो, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी वायु तत्व में किए हुए कार्य की। इसी प्रकार से अग्नि तत्व स्पर्श, रूप और शब्द तीनों का मिश्रण है। यानी कि जब आपके भीतर अग्नि तत्व चल रहा हो, बह रहा होगा, बिना वायु के अग्नि जल नहीं सकती। गहरे में वायु होगी ही, गहरे में शब्द होगा ही, क्योंकि बिना ध्वनि के भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती, बिना ध्वनि के प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए जब अग्नि जलती है तब उसमें ध्वनि भी होती है और अग्नि जलते हुए ऊपर की ओर भी उठती है, वायु की तरह गति भी करती है, और वह स्पष्ट हमें दरस रूप में दिखती भी है। इसी प्रकार से जब अग्नि तत्व आपके भीतर बह रहा हो तब आप इन तीनों के समावेश को देखेंगे अपने अग्नि तत्व में। अग्नि तत्व 1 अंगुल से 4 अंगुल बाहर बहता है, जिसका स्वाद चरपरा होता है। वायु तत्व का स्वाद खट्टा होता है, आकाश तत्व का स्वाद कड़वा होता है। जब अग्नि तत्व बह रहा होगा आपको कुछ क्षण के लिए स्वाद में भी परिवर्तन होगा, और अग्नि तत्व के क्रम में कुछ क्षण के लिए वायु तत्व की तरह भी आपकी श्वास निकलेगी, आपकी नासिका के दीवार से आपको पता चल जाएगा। वरना तो आपकी नासिका का जो यह ऊपर का दीवार है इससे सटते हुए श्वास बाहर आ रही होगी और भीतर जा रही होगी। जब अग्नि तत्व बहने के काल में, जो कि 12 मिनट तक बहता है, तो अग्नि तत्व में करने वाला कार्य, यदि आप अपने श्वासों में तत्वों को सूक्ष्मता से निरीक्षण करें और अग्नि तत्व की साधना करें,
तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि अग्नि तत्व बहने के क्रम में दो तत्व और बीच बीच में बहते हैं, वह है वायु तत्व और वह है आकाश तत्व। तो अग्नि तत्व में करने वाला कार्य आप तभी करेंगे जब अग्नि तत्व ही पूर्ण रूप से सक्रिय होगा अग्नि तत्व बहने के काल में, तो आपको 100% सफलता मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व में बाकी चारों तत्व भी हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, यह पांचों हैं। पृथ्वी तत्व का स्वाद मीठा है और 8 अंगुल से 12 अंगुल के बीच में सीधे बाहर बहता है। और चूंकि पृथ्वी तत्व में रस भी है, गंध भी है जो पृथ्वी की अपनी है, रूप भी है, शब्द भी है, ध्वनि भी है। शब्द भी है यानी कि ध्वनि भी है को सूक्ष्मता से देखेंगे, बह रहा होगा आपकी श्वासों में। उस समय आपकी श्वासें भरी भरी बह रही होंगी। बीचों बीच आपकी नासिका से श्वास बाहर निकल रही होगी, किसी भी दीवार को नहीं छुएगी श्वास, ना भीतर जाने के क्रम में और ना बाहर आने के क्रम में। आपकी नासिका के छिद्र के बीचों बीच भरी भरी श्वास बाहर आएगी, 8 अंगुल से 12 अंगुल बाहर बहेगी। कंठ का स्वाद मीठा होगा इस क्रम में। और चूंकि पृथ्वी तत्व सर्वाधिक बहता है हमारी श्वासों में, जब अस्तित्व बना, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब कौन सा तत्व पहले था? आकाश तत्व, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। तब जब आपकी श्वासों में पृथ्वी तत्व बह रहा होगा तो पहले आप देखेंगे कि आकाश तत्व कुछ क्षण के लिए बहेगा, फिर वायु तत्व बहेगा। पहले आपके मुंह का स्वाद कड़वा होगा, फिर खट्टा होगा, फिर चरपरा होगा और फिर कसेला होगा और फिर आपके मुंह का स्वाद मीठा होगा। तो पृथ्वी तत्व में करने वाला कार्य, यदि आप पृथ्वी तत्व में इन बाकी 4 तत्वों को समझ जाएं, हमेशा आपको सफलता मिलेगी। अभी जब आप पृथ्वी तत्व में करने वाले कार्य करने जाते हैं तब आपको बस पता ही नहीं होता। आप सोचते हैं कि अभी अग्नि तत्व का समापन हो गया, पृथ्वी तत्व की सक्रियता आ गई, इसका मतलब पृथ्वी तत्व बहने लगा और अब आप पृथ्वी तत्व से संबंधित कार्य कर लेंगे और आपको स्पष्ट रूप से जो पृथ्वी तत्व में कार्य करने से लाभ मिलता है वह मिलने लगेंगे। नहीं, इसलिए ऋषियों ने कहा है कि जो इन 5 तत्वों में इन 5 तत्वों को देख ले और तब उन तत्वों के अनुसार अनुसरण करे, अपनी कार्यशैली का निर्धारण करे, चुनाव करे, वह स्वर विज्ञान के इस सूक्ष्म भेद को समझकर कभी भी अपने जीवन में घाटा नहीं खाता है। तो इस प्रकार से जब आपके श्वासों में पृथ्वी तत्व निग्रह कर रहा हो, पृथ्वी तत्व के क्रम में यदि आपके मुंह का स्वाद कसेला हो तो इसका मतलब जल तत्व उस समय बह रहा है। तो जल तत्व में करने वाला कार्य आप कर सकते हैं उस क्षण शुरू। यदि मीठा स्वाद हो तो पृथ्वी तत्व में करने वाला कार्य उस क्षण आप शुरू कर सकते हैं। यदि खट्टा हो तो वायु तत्व में करने वाला कार्य आप कर सकते हैं। यदि चरपरा हो तो अग्नि तत्व में करने वाला कार्य आप कर सकते हैं। और यदि कड़वा हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व जब बह रहा हो तब भी आप बिल्कुल शांत बैठे रहिए जब तक कड़वा आपके मुंह का स्वाद है। आपने भी देखा होगा जब भी हमारे घरों में कोई खतरनाक घटना घटनी होती है तो जो हमारे घर की माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग, उनके मुंह का स्वाद कड़वा होने लगता है और वह कहती हैं कि मेरा मुंह कड़वा कड़वा हो रखा है। उनको आभास हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। आदरणीय मित्रों,
यह है तत्वों का सूक्ष्म भेद। इसी प्रकार से जल तत्व में भी बाकी आपको 3 तत्वों का मिश्रण मिलेगा। एक एक तत्व में बाकी सभी तत्व निग्रह करते हैं जो जिस तत्व के कर्म के बाद निर्मित हुआ है। इस प्रकार से सूक्ष्मता से आप अपने तत्वों में दूसरे तत्वों को पहचान सकते हैं और फिर उस कर्मानुसार अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। यही था तत्वों का भेद, और यह इसलिए आपके लिए समझना आवश्यक था क्योंकि आगे मैं बहुत सूक्ष्म चर्चा करने जा रहा हूं एडवांस स्वर विज्ञान की, जो आपको अभी तक कहीं भी सुनने को नहीं मिली होगी। वह सूक्ष्म चर्चा करने से पहले आपको अपने सभी तत्वों का पता होना चाहिए, स्वरों का पता होना चाहिए, दिशा का पता होना चाहिए, दिनों का पता होना चाहिए। अभी नक्षत्र बताने बाकी हैं, आपको नक्षत्र का पता होना चाहिए। एक एक तत्व में बाकी तत्वों का पता होना चाहिए। जब इन सारी चीजों का आपको पता होगा तभी वह मेरी आगे की जो सूक्ष्म चर्चाएं स्वर विज्ञान पर होनी हैं उस भेद को आप समझ पाएंगे, वरना तो वह आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी। इसलिए पहले मैं वह प्राथमिक चर्चा अभी आपके सामने कर रहा हूं जो एडवांस स्वर विज्ञान में प्रवेश करने से पहले जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।